Good morning students. Today we are going to discuss about the 4-stroke petrol engine. Listen carefully. Today the topic which we are going to discuss is 4-stroke petrol engine. तो आज हम 4-stroke petrol engine के बारे में बात करेंगे. तो first of all we have to understand the diagram of 4-stroke petrol engine. Then only you can understand the process of petrol engine. सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम को समझते हैं. तो यहाँ पर जो है हमने डायग्राम बनाया है. You can see फर्स्ट स्ट्रोक इज सक्शन स्ट्रोक और चार्जिंग स्ट्रोक. द सेकेंड स्ट्रोक नेम इज कंप्रेशन स्ट्रोक एंड द थर्ड वन इज एक्सपेंशन और वर्किंग स्ट्रोक एंड लास्ट वन इज एग्जॉस्ट स्ट्रोक. तो हम लोग सबको बारी बारी से डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझ में आना चाहिए, यहाँ पर जो हमने डायग्राम बनाया है, सबसे पहले हम डायग्राम का पार्ट्स का नाम हम लोग डिस्कस करेंगे. सो ये आपका जो हो गया वो सिलेंडर हो गया. उसके बाद ये आपका पिस्टन है. ध्यान दीजिए, दिस वन इज योर सिलेंडर एंड ये जो आपका है ये पिस्टन है. उसके बाद ये वाला जो आपका दिख रहा है दिस वन इज कनेक्टिंग रॉड और ये आपका हो गया क्रैंक, यानी कि कनेक्टिंग रॉड को क्रैंक से कनेक्ट किया गया है. उसके बाद 4-स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में दो वाल्व होते हैं. पहला वाल्व का नाम है इनलेट वाल्व और दूसरा वाल्व का नाम है आउटलेट वाल्व. यहाँ पर स्पार्क प्लग होता है. लिसन केयरफुली, इन 4-स्ट्रोक पेट्रोल इंजन वी यूज्ड स्पार्क प्लग. इसलिए ध्यान दीजिएगा, स्पार्क प्लग केवल पेट्रोल इंजन में यूज होता है. तो यहाँ पर हम स्पार्क प्लग का यूज करेंगे. अब हम बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस. Why the name is 4-stroke petrol engine? Because we are going to produce the power in 4-stroke. So this cycle name is 4-stroke petrol engine. इसीलिए हम लोग इसको 4-stroke petrol engine के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम 4 स्ट्रोक में पावर को हम लोग जनरेट करने जा रहे हैं. 4 स्ट्रोक कहने का मतलब आपका जो है 2 कंप्लीट रिवॉल्यूशन होगा. I will discuss in later how the 2 complete revolution will be there. I will discuss later. First of all you have to understand the working principle. Listen carefully. शुरुआत में क्या होता है कि आपका टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर में पिस्टन आता है. अब टॉप डेड सेंटर क्या होता है, बॉटम डेड सेंटर क्या होता है, व्हाट इज TDC एंड व्हाट इज BDC. TDC and BDC. TDC means top dead center and BDC means bottom dead center. टॉप डेड सेंटर क्या होता है, जहां तक पिस्टन अपवर्ड में अर्थात टॉप में जहां लास्ट पोजीशन तक जा सकता है उसको हम लोग बोलते हैं टॉप डेड सेंटर. बॉटम डेड सेंटर क्या होता है, नीचे तक, मतलब कि जहां तक पिस्टन बॉटम में ज़्यादा मैक्सिमम तक जा सकता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, उस एरिया को हम लोग बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर. यानी कि ऊपर में जहां तक मैक्सिमम जा सकता है उसको हम क्या बोलेंगे, टॉप डेड सेंटर. नीचे में जहां तक मैक्सिमम आ सकता है उसको हम बोलेंगे बॉटम डेड सेंटर. तो सबसे पहले क्या होता है कि पिस्टन जो है टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर में आता है. लिसन केयरफुली, इन फर्स्ट स्ट्रोक दैट इज सक्शन और चार्जिंग स्ट्रोक द पिस्टन विल मूव्स फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर. सो पिस्टन जो है क्या करेगा, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर में आएगा. जब टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर में पिस्टन आएगा तो यहां पर क्या होगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा. यहां पर क्या हो जाएगा, वैक्यूम विल बी क्रिएटेड इन द सिलेंडर. अब जब वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा तो यहां पर इनलेट वाल्व ओपन रहेगा. फर्स्ट स्ट्रोक में इनलेट वाल्व ओपन रहेगा और एग्जॉस्ट वाल्व जो है आपका क्लोज है. देखिएगा यहाँ पर जो एग्जॉस्ट वाल्व है दैट इज आउटलेट वाल्व भी इसको बोल सकते हैं. आउटलेट वाल्व आपका क्लोज है, इनलेट वाल्व आपका ओपन है. सो इनलेट वाल्व जब ओपन रहेगा तो फ्रेश एयर प्लस फ्यूल मिक्सचर, फ्रेश एयर प्लस फ्यूल मिक्सचर जो है वो सिलेंडर के अंदर में आएगा. अब फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर, फ्यूल हम लोग यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, पेट्रोल, यानी कि पेट्रोल और एयर, फ्रेश एयर जो है सिलेंडर में इंटर करेगा, क्योंकि यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो चुका है. जब वैक्यूम क्रिएट हुआ तो इनलेट वाल्व ओपन हुआ. इनलेट वाल्व ओपन होने के चलते एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर जो है अंदर इंटर करेगा. लिसन केयरफुली, इन फर्स्ट स्ट्रोक the piston will move from top dead center to bottom dead center. The inlet valve will be open and outlet valve will be closed. आउटलेट वाल्व क्या रहेगा, क्लोज रहेगा. और जो कनेक्टिंग रॉड है, कनेक्टिंग रॉड क्रैंक को रोटेट कराएगा. अर्थात यहाँ पर क्या होता है
कि अप एंड डाउन जो मोशन है अर्थात वर्टिकल मोशन हो रहा है उसको रोटरी मोशन में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। लिसन केयरफुली, द पिस्टन विल मूव फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर टू टॉप डेड सेंटर। दिस मोशन विल बी कन्वर्टेड इनटू रोटरी मोशन थ्रू द कनेक्टिंग रॉड एंड क्रैंक। तो क्रैंक क्या करेगा, रोटेट करेगा, कनेक्टिंग रॉड उसको क्या करेगा, मदद करेगा, क्योंकि वो कनेक्ट करने का उसका काम है। ठीक है, तो फर्स्ट स्ट्रोक में क्या होता है कि आपका एयर प्लस फ्यूल मिक्सचर आपका अंदर में आएगा, मतलब कि एयर का और फ्यूल का दोनों का मिक्सचर जो है सिलेंडर के अंदर में आएगा और इनलेट वाल्व ओपन एंड आउटलेट वाल्व जो है क्लोज रहेगा। लिसन केयरफुली, अब हम लोग जा रहे हैं सेकेंड स्ट्रोक में। इन सेकेंड स्ट्रोक द पिस्टन विल मूव फ्रॉम BDC टू TDC, अर्थात पिस्टन जो है बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर में जाएगा और यहाँ पर दोनों वाल्व क्लोज रहेंगे, अर्थात इनलेट वाल्व विल आल्सो क्लोज एंड आउटलेट वाल्व विल आल्सो क्लोज। दोनों वाल्व जो है क्लोज रहेंगे और यहाँ पर क्या होता है, कंप्रेस किया जाता है। देखिए, जब पिस्टन TDC से BDC में जाएगा तो जो हमारा एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है वो क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा। कंप्रेस हो जाएगा तो कंप्रेस होने का मतलब कि यहाँ पर टेम्परेचर विल इंक्रीज एंड प्रेशर विल आल्सो इंक्रीज। सो टेम्परेचर एंड प्रेशर विल इंक्रीज इन सेकेंड स्ट्रोक, दैट इज कंप्रेशन स्ट्रोक। इन लास्ट वीडियो लेक्चर आई हैव टॉट यू इफ देयर इज एनी कंप्रेशन प्रोसेस देन टेम्परेचर एंड प्रेशर विल ऑलवेज इंक्रीज। अगर कहीं पर भी कंप्रेशन प्रोसेस होता है तो वहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। सो इन सेकेंड स्ट्रोक वी हैव ए कंप्रेशन stroke, we are going to move the piston from BDC to TDC। so यहाँ पर क्या होगा, कंप्रेशन स्ट्रोक होगा और जो आपका एयर प्लस फ्यूल मिक्सचर है वो आपका कंप्रेस हो जाएगा, अर्थात टेम्परेचर एंड प्रेशर विल इंक्रीज। लिसन केयरफुली माय डियर स्टूडेंट्स, इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर विल इंक्रीज, so before going to complete the second stroke, that is compression stroke, before going to complete the compression stroke, listen carefully, before going to complete the compression stroke, the fuel will start to burn, the fuel will started to burn। यहाँ पर क्या होता है कि पिस्टन जो है जिस तरह से BDC से TDC में पहुँचने वाला रहेगा, पहुँचने के समय से पहले आपका स्पार्क प्लग से स्पार्क जो है क्रिएट होगा और आपका एयर प्लस फ्यूल मिक्सचर जो आया था वो कंप्रेस एयर प्लस फ्यूल मिक्सचर जलना शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ पर, यानी कि पिस्टन जो है मूव किया जिसके चलते आपका क्रैंक भी रोटेट होगा। क्रैंक क्या होगा, रोटेट होगा। तो पहला में जो है क्रैंक इस तरह से रोटेट किया था, ठीक है, और दूसरा में जो है इसको कंप्लीट किया गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो है आपका 1 रिवोल्यूशन कंप्लीटेड। यहाँ पर आपका 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन जो है कंप्लीट हो जाएगा, 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन हो जाएगा। यानी कि 2 स्ट्रोक मिलकर एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करेंगे तो 4 स्ट्रोक हैं तो कितना रिवोल्यूशन होगा, देन यू विल टेल दैट इफ देयर इज 4 स्ट्रोक देन देयर विल बी द 2 कंप्लीट रिवोल्यूशन। थर्ड स्टेप क्या है, दैट इज थर्ड स्ट्रोक इज एक्सपेंशन स्ट्रोक और इट इज ऑल्सो नोन एज वर्किंग स्ट्रोक। वर्किंग स्ट्रोक क्यों कहते हैं, क्योंकि जो काम हमें होना था, जिस काम के लिए हमने इस स्ट्रोक को किया था वो जो है आपका तीसरा में आकर पूरा होता है। यहाँ पर क्या होता है कि पिस्टन जो है TDC से BDC में आता है, डेट इज एक्सपेंशन विल हैपन। एक्सपेंशन क्या होगा और यहाँ पर जो है दोनों वाल्व विल बी क्लोज, दैट इज इनलेट वाल्व एंड आउटलेट वाल्व विल बी क्लोज ड्यूरिंग दिस एक्सपेंशन और वर्किंग स्ट्रोक। लिसन केयरफुली, इन एक्सपेंशन और वर्किंग स्ट्रोक the inlet and outlet valve both will be closed, as I have shown in the figure, both valve is closed। सेकेंड थिंग, द पिस्टन विल मूव फ्रॉम TDC टू BDC। यहाँ पर पिस्टन जो है TDC से BDC में मूव करेगा। तो ये आपका थर्ड स्ट्रोक होगा, यहीं पर हमारा पावर का जनरेशन होगा। दिस स्ट्रोक इज ऑल्सो नोन एज पावर स्ट्रोक या वर्किंग स्ट्रोक या एक्सपेंशन स्ट्रोक। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द टेम्परेचर एंड प्रेशर विल डिक्रीज बिकॉज एज आई हैव टोल्ड यू इन बिगिनिंग, इफ देयर इज एक्सपेंशन प्रोसेस द टेम्परेचर एंड प्रेशर
will decrease during this process. So इस प्रोसेस में, एक्सपेंशन प्रोसेस में टेम्परेचर और प्रेशर will decrease and piston will move from TDC to BDC. अब हमारा लास्ट स्ट्रोक है दैट इज एग्जॉस्ट स्ट्रोक। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि पिस्टन जो है आपका, देखिए पिस्टन जो है BDC में आ गया था, तो पिस्टन जो है BDC से TDC में जाएगा, दैट इज BDC टू TDC। ठीक है, यहां पर क्या हो गया था आपका TDC टू BDC। तो 4 स्ट्रोक दैट इज एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होगा, पिस्टन जो है BDC से TDC में जाएगा, अर्थात बॉटम डेड सेंटर टू टॉप डेड सेंटर में जाएगा। और यहां पर आपका इनलेट वॉल्व विल बी क्लोज बट आउटलेट वॉल्व विल बी ओपन। Listen carefully, in last stroke that is exhaust stroke, the inlet valve will close and outlet valve will be open। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो जलने के बाद जो कचरा बचता है वो जो है आपका आउटलेट वाल्व के द्वारा बाहर निकल जाएगा। And again this process will be repeated, that is again the suction will start and compression, expansion and exhaust. So this cycle will be repeated again and again, then there will be the generation of power. Listen carefully, the first stroke is named as suction stroke because the air and fuel mixture is going to suck into the cylinder, so this stroke is known as suction stroke. Second stroke that is compression stroke because the air and fuel mixture is going to compress, so this stroke is known as compression stroke. Third stroke में क्या होता है, here the power of generation will be there, so this stroke is also known as working stroke और expansion stroke। और last stroke में जो है क्या होता है, जो कचरा होता है वो बाहर निकल जाता है, अर्थात जो जलने के बाद जो आपका वेस्टेज बचेगा वो आउटलेट वाल्व के द्वारा बाहर निकल जाएगा। तो ये था आपका 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का वर्किंग प्रिंसिपल। तो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में आपका 2 कंप्लीट रिवॉल्यूशन होगा, दैट इज यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, एक जो है देखिए क्रैंक जो है यहाँ से यहाँ हाफ किया, यहाँ से आधा हाफ किया, तो हाफ और हाफ 1 हो गया, उसके बाद ये हाफ हुआ, उसके बाद ये हाफ हुआ, दैट इज 1 हो गया, तो 1 + 1 2 हो गया, यानी कि 2 कंप्लीट रिवॉल्यूशन होगा और 4 स्ट्रोक होंगे 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में। तो यही था आपका 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का वर्किंग प्रिंसिपल। धन्यवाद।